जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना पड़ा। आपको लगता है कि इस केस में कई ऐसे लैप्सेस हैं जो कि पिछले 12 दिन में कई ऐसे सबूत हैं जो मिटाए जा चुके होंगे, इस केस में कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको अभी आगे जोड़ना पड़ेगा, तब शायद ये केस कहीं जाकर सीबीआई सुलझा पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी है ये केस सीबीआई को भी ट्रांसफर होने में? देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बायसनेस को लेकर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे देखता है, ये उसके टाइटल से पता चलता है। यहाँ जो केस का टाइटल लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Alleged institutional biasness and procedural discrepancies in unnatural death of a young woman at matrimonial home। तो आप इस टैग से ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो संज्ञान ले रहा है वो क्यों ले रहा है। कहीं ना कहीं ये साफ है, जो डिले इन एफआईआर है, जिस तरीके से करेक्टर असैसिनेशन लगातार मीडिया में आकर जो विक्टिम है उनका होता रहा, साथ साथ जो बायसनेस की बात आ रही है, सेम डे बेल मिलना, जो कि खुद एक पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, जो मदर इन लॉ है यहाँ पे विक्टिम की, और इस तरीके की जो चीजें हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिस तरीके की बातें आ रही थी, जो पोस्टमार्टम दोबारा करने का जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया, इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, और इस टैगलाइन से आपको समझ आता होगा कि किस तरीके से, ऑल्दो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, आज भी सीजीआई ने साफ बोला है कि हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस मामले का फैक्ट जो है वो लाने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक वेट करना जरूरी है। और साफ पता चलता है कहीं ना कुछ गलत जरूर हुआ है। जिस तरीके से पूरे मामले में एलिगेशंस लगाए गए हैं मीडिया में आकर विक्टिम के खिलाफ जाने के बाद उसके, वो बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करने की चेष्टा की गई इस पूरे मामले में, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और किस तरीके की बात यहाँ पे की गई मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी प्रेशराइज करने की कोशिश यहाँ पे थ्रू सम स्टेटमेंट्स यहाँ कहीं ना कहीं दिखती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बहुत जरूरी था सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑर्डर करना। लेकिन एक बात जो आपने भी बिल्कुल सही कही कि यहाँ पे ये 12 तारीख का इंसिडेंट है और आज हम 26 तारीख आज हो चुकी है, और इतने दिन बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इंसिडेंट जहां हुआ था वो पूरा एरिया जो है अभी तक जो एक्यूज्ड, यहाँ एलिज एक्यूज्ड हैं उनके पोजीशन में है। तो वहां पे किस तरीके से मैनिपुलेशंस हो सकती थी, किस तरीके से चीजें डिस्ट्रॉय की जा सकती, तो एविडेंसेस को लेकर वहां पे किस तरीके से प्रिक्योर किया गया उन चीजों को, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे मुझे लगता है। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी तभी कारगर होगी जब अगर इसमें एविडेंसेस पुलिस ने सही समय पे कलेक्ट किए होंगे इन स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है एके जैन जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सबूतों को मिटाया गया, अगर सबूत मिटाए जा चुके हैं तो सीबीआई को केस हैंडओवर करते हुए क्या दिया जाएगा? क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट पर परिवार पहले सवाल उठा चुका है, ऑटोप्सी दोबारा हो रही है जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में सीबीआई को दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से सौंपी जाएगी। तो अगर पूरा क्राइम सीन ही डिस्टर्ब हो चुका है तो अब सीबीआई कैसे इस पूरे मामले में प्रोसीड करेगी? और खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर पहले ये कह चुके हैं कि मामला आत्महत्या का लग रहा है, अब वो कह रहे हैं कि अभी पूछताछ चल रही है, अभी समर्थ से तमाम चीजों को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये बार बार अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी। इसी वजह से पूरे देश में चिंता व्यक्त की गई कि सही दिशा में कार्रवाई नहीं चल रही है पुलिस की। जो जैसा कि कहा अभी, सेम डे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना, कोई डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो इसका मतलब ये नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर केस है, बीएनएस में इससे गंभीर केसेस कमी है। और डाउरी डेथ का जो केस है, 5 माह हुए थे मात्र शादी हुए, तो ये बहुत गंभीर केस है। और जिस तरह से इस केस को पूरे देश में पब्लिसिटी मिली और इसके ऊपर उंगली उठाई गई, मैं समझता हूं बिल्कुल सही डिसीजन है एमपी हाई कोर्ट का कि सेकंड पोस्टमार्टम एम्स की टीम, दिल्ली की टीम से ऑर्डर किया गया, हो भी गया है, दाह संस्कार भी हो गया है, बड़ा विलंब से हुआ है। अब इसमें यह है कि अभी तक तो मैं समझता नहीं कि, मेरी जानकारी नहीं है कि सीबीआई की टीम पहुंची है कि नहीं पहुंची है वहां पर तफ्तीश को लेने के। अभी पहुंचने वाली है। सबसे पहले वो मुकदमा दर्ज करते हैं,
पूरी स्थिति को देखते हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर एमपी पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस की तरफ से कहीं पर कोई कोताही बरती गई होगी, उस पर भी वो टिप्पणी देते हैं, और ऐसे में बड़ी गंभीर विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयां संबंधित के विरुद्ध भी हो सकती हैं।